सोचिए, एक इंसान है जिसके पास टैलेंट है, नॉलेज है, मेहनत है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके पास औसत स्किल्स हैं, लेकिन वो हर जगह छाया रहता है। दोनों में फर्क क्या है? कॉन्फिडेंस। आज की किताब द कॉन्फिडेंस कोड इसी एक चीज को पूरी तरह से तोड़कर समझाती है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि कॉन्फिडेंस क्या है, ये पैदा कैसे होता है और क्यों दुनिया में टैलेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंस बिकता है। द कॉन्फिडेंस कोड लिखी गई है दो रिसर्चर्स द्वारा, कैटी के और क्लेयर शिपमैन। इस किताब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मोटिवेशन नहीं बेचती। ये साइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से बताती है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब डर ना लगना, कॉन्फिडेंस मतलब हमेशा सही होना, कॉन्फिडेंस मतलब परफेक्ट होना। लेकिन सच्चाई ये है, कॉन्फिडेंस का मतलब है एक्शन लेना, भले ही डर मौजूद हो। डर का ना होना कॉन्फिडेंस नहीं है, डर के साथ आगे बढ़ना कॉन्फिडेंस है। किताब में एक शॉकिंग फैक्ट बताया गया है। Men apply for a job when they meet only 60% of the requirements. Women apply only when they meet nearly 100%. मतलब पुरुष कहते हैं चलो ट्राई करते हैं, और महिलाएं कहती हैं मैं अभी पूरी तरह रेडी नहीं हूं। यही सोच कॉन्फिडेंस को मार देती है। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटेंस लीड्स टू कॉन्फिडेंस बट कॉन्फिडेंस ऑल्सो लीड्स टू कॉम्पिटेंस। मतलब आप पहले कॉन्फिडेंट बनते हो, तभी आप सीखते हो, तभी आप ग्रो करते हो। जो लोग कहते हैं मैं सब सीख लूं फिर शुरू करूंगा, वो कभी शुरू ही नहीं करते। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंडसेट नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जब आप कोई छोटा एक्शन लेते हो, हाथ कांपते हुए बोलते हो, पहली बार वीडियो पोस्ट करते हो, पहली बार डिसीजन लेते हो, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। और डोपामीन कहता है अच्छा किया, अगली बार और करो। यानी कॉन्फिडेंस एक्शन से पैदा होता है, सोच से नहीं। तो पार्ट 1 से 3 बातें याद रखो। 1. कॉन्फिडेंस डर के बिना नहीं, डर के साथ पैदा होता है। 2. परफेक्ट होने का इंतजार कॉन्फिडेंस को मार देता है। 3. एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। अब सवाल यह है, अगर कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है तो लोग एक्शन लेने से डरते क्यों हैं, और हमारा दिमाग हमें बार बार रोकता क्यों है? पार्ट 2, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन, ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म। पार्ट 1 में हमने जाना कि कॉन्फिडेंस सोच से नहीं, एक्शन से पैदा होता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर ये इतना सिंपल है तो हम एक्शन क्यों नहीं लेते, क्यों बार बार रुक जाते हैं? द रियल एनिमी। किताब साफ कहती है कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं है, बल्कि ओवरथिंकिंग है। हम डर से नहीं रुकते, हम सोच सोच कर रुकते हैं। ओवरथिंकिंग कैसे काम करता है? ओवरथिंकिंग आपको सीधा नहीं रोकता, ये बहुत शांति से काम करता है। ये कहता है थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही समय नहीं है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे? और देखते ही देखते महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, और एक्शन कभी नहीं होता। विमेन एंड कॉन्फिडेंस रिसर्च। इस किताब में खास तौर पर बताया गया है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा खुद पर शक करती हैं, अपनी मिस्टेक्स को दिल पर लेती हैं और परफेक्शन चाहती हैं, जबकि पुरुष गलती को सीख मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंस का फर्क यहीं बनता है। परफेक्शनिज्म का जाल। परफेक्शनिज्म सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये एक डर का मुखौटा है। परफेक्शनिज्म कहता है जब सब सही हो जाएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होता। कॉन्फिडेंस इम्परफेक्ट एक्शन से आता है, परफेक्ट प्लानिंग से नहीं। ब्रेन फैक्ट। जब आप बार बार सोचते रहते हो और एक्शन नहीं लेते, तो आपका दिमाग सीख जाता है कि कुछ करना रिस्की है, कुछ ना करना सेफ है, और फिर दिमाग आपको कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। यही कारण है कि पहली कॉल सबसे मुश्किल होती है, पहला वीडियो सबसे डरावना होता है, पहला स्टेप सबसे भारी लगता है, लेकिन दूसरा स्टेप आसान हो जाता है। किताब का एक पावरफुल रूल, अगर आप किसी चीज के लिए 70% रेडी हो तो स्टार्ट कर दो, 100% रेडी होने का इंतजार मत करो। जो लोग 70% पर शुरू करते हैं वही रास्ते में 100% बनते हैं। तो याद रखो, 1. ओवरथिंकिंग कॉन्फिडेंस का साइलेंट किलर है। 2. परफेक्शनिज्म डर का दूसरा नाम है। 3.
70% रेडीनेस पर एक्शन लेना ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब अगला बड़ा सवाल, कुछ लोग बार बार एक्शन लेते हैं भले ही डरते हों, और कुछ लोग जानते हुए भी कुछ नहीं करते। क्या यह पर्सनालिटी का फर्क है या दिमाग का खेल? पार्ट 3, कॉन्फिडेंस और ब्रेन, दिमाग का खेल। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे सीधे एक्शन ले लेते हैं और कुछ लोग हर सिचुएशन में फ्रीज हो जाते हैं। फर्क पर्सनालिटी का नहीं है, फर्क ब्रेन वायरिंग का है। किताब साफ कहती है, कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है। हमारा दिमाग एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉन्फिडेंस सीखता है। मतलब अगर दिमाग को रिस्क लेने की आदत है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर दिमाग को बचने की आदत है तो कॉन्फिडेंस घटेगा। ब्रेन केमिस्ट्री, कॉन्फिडेंस का सीधा कनेक्शन है 3 केमिकल से। 1, डोपामीन, एक्शन लेने की खुशी। 2, सेरोटोनिन, सेल्फ वर्थ की फीलिंग। 3, कॉर्टिसोल, डर और स्ट्रेस। जब आप एक्शन लेते हो डोपामीन बढ़ता है, जब आप टालते हो कॉर्टिसोल बढ़ता है, और यही साइकिल कॉन्फिडेंस बनाता या तोड़ता है। वाई कॉन्फिडेंट पीपल लुक काम? कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा ब्रेव नहीं होते, वो बस अपने डर से भागते नहीं हैं। उनका दिमाग सीख चुका होता है कि डर आएगा लेकिन कुछ बुरा नहीं होगा, इसलिए उनका नर्वस सिस्टम पैनिक नहीं करता। कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू फेमिलियरिटी विद डिस्कम्फर्ट। द एक्शन कॉन्फिडेंस लूप, किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लूप। एक्शन, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, मोर एक्शन। और डर का लूप, फियर, ओवरथिंकिंग, नो एक्शन, मोर फियर। आप जिस लूप में हो वही आपका फ्यूचर बनाता है। वाई विमेन अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स? रिसर्च बताती है, महिलाएं अपनी सक्सेस को लक मानती हैं, फेलियर को अपनी पर्सनैलिटी, जबकि पुरुष सक्सेस को स्किल मानते हैं, फेलियर को सिचुएशन। कॉन्फिडेंस का फर्क यहीं बनता है। रीवायर योर ब्रेन। अच्छी खबर यह है, ब्रेन रीवायरिंग पॉसिबल है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, दिमाग एक नया मैसेज सीखता है, मैं ये कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस मसल्स की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। तो याद रखो, 1, कॉन्फिडेंस ब्रेन केमिस्ट्री से बनता है। 2, एक्शन लेने से डोपामाइन बढ़ता है। 3, कॉन्फिडेंस एक लूप है, गिफ्ट नहीं। अब सवाल यह है, अगर कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है तो कौन सा एक्शन सबसे पावरफुल होता है? कौन सा स्टेप तुरंत कॉन्फिडेंस बढ़ाता है? पार्ट 4, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के प्रैक्टिकल रूल्स। अब तक हमने समझ लिया, कॉन्फिडेंस सोच से नहीं आता, कॉन्फिडेंस ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से बढ़ता है। अब सवाल यह है, कौन सा एक्शन, कितना एक्शन और कैसे शुरू करें? रूल 1, कॉन्फिडेंस छोटे एक्शन से बनता है। किताब का पहला प्रैक्टिकल रूल है, कॉन्फिडेंस बिग जंप से नहीं, स्मॉल स्टेप्स से बनता है। आपको लाइफ बदलने वाला स्टेप नहीं चाहिए, आपको डेली अनकंफर्टेबल स्टेप चाहिए। जैसे अपनी बात क्लियरली बोलना, ना कहना, ओपिनियन शेयर करना, कैमरा ऑन करना। ये छोटे एक्शंस दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मैं कंट्रोल में हूं। रूल 2, फेक इट नहीं, डू इट। कई लोग कहते हैं फेक कॉन्फिडेंस टिल यू मेक इट, लेकिन किताब कहती है डू इट बिफोर यू फील इट। पहले एक्शन लो, फीलिंग बाद में आएगी। कॉन्फिडेंस कोई मूड नहीं है, ये रिजल्ट है। रूल 3, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। कॉन्फिडेंट लोग फेल कम नहीं होते, वो फेल से डरते नहीं हैं। उनका माइंडसेट होता है, ये फीडबैक है, फैसला नहीं। हर फेलियर दिमाग को सिखाता है कि क्या काम नहीं किया, अगली बार क्या बेहतर होगा। यही लर्निंग कॉन्फिडेंस बनाती है। रूल 4, बॉडी लैंग्वेज का पावर। साइंस बताती है, आपका शरीर आपके दिमाग को कमांड देता है। सीधे खड़े होना, आंखों में देखकर बात करना, धीमी और क्लियर आवाज, ये सब करने से सेरोटोनिन बढ़ता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। रूल 5, स्टॉप सीकिंग परमिशन। कम कॉन्फिडेंस वाले लोग पूछते हैं, क्या मैं सही हूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या मुझे करना चाहिए? कॉन्फिडेंट लोग करते हैं डिसाइड, एक्ट और एडजस्ट। कॉन्फिडेंस परमिशन से नहीं, डिसीजन से आता है। याद रखो, 1, स्मॉल अनकंफर्टेबल एक्शंस इक्वल्स टू बिग कॉन्फिडेंस। 2, फीलिंग का इंतजार मत करो। 3, फेलियर फीडबैक है, आइडेंटिटी नहीं। 4, बॉडी पॉस्चर कॉन्फिडेंस बदल देती है। 5, परमिशन नहीं, डिसीजन लो। अब आखिरी सवाल, कॉन्फिडेंस बन तो जाता है, लेकिन क्या इसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन किया जा सकता है? पार्ट 5, कॉन्फिडेंस को लाइफ लॉन्ग कैसे बनाए रखें। अब तक आपने समझ लिया, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है,
कॉन्फिडेंस एक प्रैक्टिस है, और जैसे हर प्रैक्टिस अगर छोड़ी जाए तो कमज़ोर पड़ जाती है। ट्रूथ अबाउट सेल्फ डाउट किताब की सबसे ऑनेस्ट लाइन। सेल्फ डाउट कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कॉन्फिडेंट लोग भी डरते हैं, कॉन्फिडेंट लोग भी सोचते हैं, लेकिन फ़र्क यह है वो डर के बावजूद एक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का न होना नहीं, डर को मैनेज करना है। रूल 1, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू डेली मेंटेनेंस। कॉन्फिडेंस जिम की तरह है, रोज एक्सरसाइज चाहिए, लंबे गैप से स्ट्रेंथ गिर जाती है। अगर आप रोज अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घट रहा है। रूल 2, स्टॉप कंपैरिजन। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का स्लो पॉइजन है। आप जो नहीं देखते, लोगों की फियर, लोगों की इनसिक्योरिटी, लोगों की फेलियर्स, आप सिर्फ हाईलाइट रील देखते हो और खुद को जज करते हो। याद रखो, आपका रेस, आपकी स्पीड। रूल 3, रीडिफाइन सक्सेस। कम कॉन्फिडेंस वाले लोग सोचते हैं जब मैं जीतूंगा तब कॉन्फिडेंट बनूंगा। कॉन्फिडेंट लोग सोचते हैं मैंने कोशिश की, यही जीत है। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्शन आपके कंट्रोल में है। कॉन्फिडेंस एक्शन से जुड़ा है, आउटकम से नहीं। रूल 4, सराउंडिंग्स मैटर। किताब बताती है आपका एनवायरनमेंट आपके कॉन्फिडेंस को या तो बढ़ाता है या तोड़ता है। नेगेटिव लोग, कॉन्स्टेंट क्रिटिक्स, डिस्करेजर्स, इनसे दूरी कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। इस किताब का कोर मैसेज, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन पहले आता है। जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं उन्होंने बस ज्यादा बार डर को इग्नोर किया है। तो पूरी किताब से ये 5 बातें याद रखो। 1, कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता। 2, ओवरथिंकिंग कॉन्फिडेंस को मारता है। 3, एक्शन ब्रेन को रिवायर करता है। 4, स्मॉल स्टेप्स बिगेस्ट वेपन है। 5, कॉन्फिडेंस डेली प्रैक्टिस है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अंदर से हिला गया तो समझो ये काम कर गया। अब सवाल ये नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं, असल सवाल ये है कि मैं आज कौन सा अनकंफर्टेबल एक्शन लूंगा। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आज मैं ये एक्शन लूंगा। याद रखो, कॉन्फिडेंस फ्यूचर में नहीं है, कॉन्फिडेंस अगला कदम है और वो कदम आप अभी उठा सकते हैं।